चलते हैं आज की क्लास में, वही चैप्टर, ठीक है। अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन का नाम है अनुपात समानुपात, ठीक है ना। तो हम अभी पढ़ लिए थे तृतीय अनुपात और मध्यानुपात। मध्यानुपात में होता है अंडर ए बी, सूत्र उसका है, और तृतीय अनुपाती का है 20/a, ठीक है। और चतुर्थानुपाती का कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे चतुर्थानुपात पूछ रहा है तो चतुर्थानुपाती की जगह पर संख्या x को रख दो, ठीक है। कैसे करना है देखो, इसको मान लो a, चलो छोड़िए, ये क्रम से मान लो 6/5 समानुपात 21। अब किसकी बात कर रहा हूँ, चतुर्थानुपात की जाए तो चतुर्थानुपात पूछ रहा है तो उसकी जगह s रख दो। चौथे नंबर पर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी चौथा नंबर पूछ रहा है, उस जगह कोई x मान लो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था, मध्य पदों का गुणनफल होता था। इसका सूत्र रहता है बाह्य पद का गुणनफल, बाह्य पद का गुणनफल, बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। इसमें तो वही चलेगा। वो दो सूत्र तुम याद करने मध्य अनुपात पूछे तो अनुरूप निकाल दो दोनों संख्या का। अगर वो तृतीय अनुपात पूछे तो 20 का रफोनी कर दो, यानी दूसरा वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। लेकिन चतुर्थानुपाती प्रथमानुपात में ऐसा नहीं है, तो उसके लिए एक्स मान लो, लेकिन सूत्र तो इसका भी है, लेकिन सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बना लो उसको, ठीक है ना। बाह्य पद कौन सा, 6 गुणनफल इंटू एक्स बराबर मध्य पद कौन सा है, 5 और 21, 5 और 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स हमको निकालना है 5 इंटू 21/6, ठीक है। एक्स बराबर, अब कर सकता है तो काट लो, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, ठीक है। ये हो गया 35/2। 35 का 2 बार डिवाइड करेंगे तो उसका कितना आएगा, 17.2, ठीक। 2 एकम 2, 2 7 14, बचा 1 2 5 17, 17.2, ठीक है ना। एक कर लेते हैं चतुर्थानुपाती का। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसका चतुर्थानुपाती पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, वही बनाना है। क्वेश्चन को बना लीजिए बस, 16/18 समानुपात 20/x, तो पूछ रहा चतुर्थानुपाती से चार नंबर पर x मान लो, ठीक है ना। तो सूत्र वही करना है, बाह्य पद का गुणनफल, बाह्य पद का गुणनफल इक्वल टू मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल, ठीक है ना। और सूत्र तुमको याद हो जाना चाहिए, ठीक, सूत्र तुमको याद हो जाना चाहिए। एक बाह्य पद 16 है, एक x है, ठीक है, इक्वल टू मध्य पद कौन सा है, एक 18 एक 20, एक्स इधर रह जाएगी क्योंकि एक्स का हमको मान निकालना, ठीक है, यहाँ चतुर्थानुपाती निकालना, ठीक है। एक्स चतुर्थानुपाती एक्स मान लिया ना, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, वही चतुर्थानुपाती है, ठीक है ना। 18 × 20/16, 16 का इससे भाग देना है, 4 से काटे तो हम 4 × 16, 4 से 5 बार कट गया, ठीक है। 18 को हम काटे तो ये 2 बार कट गया, ये 2 बार कट गया। x इक्वल टू 9 5 45/2, 2 से भाग देंगे 45 में तो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 1 2 15, आ जाएगा आंसर 22.5, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करा देना,
चतुर्थानुपाती का 15 15 15 18 15 18 और 25 का चतुर्थानुपाती क्या है। ठीक, वही करना, कुछ नहीं करना, बना लो क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, 15 अनुपात 18 समानुपात 25, मध्यानुपाती की जगह x मान लो। ठीक है ना, x मान लिया, वही करना। बायपद का गुणनफल बा है, पद का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है मेरे भाई, ये बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, ये तुमको बार बार लिखना है जब तक तुमको याद ना हो जाए। ठीक है ना, जब तुमको याद हो जाए तो मत लिखना। ठीक है ना, जब उसको बार बार तुम लिखोगे तो तुमको याद हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे तुम भूलो ना। बाह्य पद कौन कौन से, 15 एक x है तो मल्टीप्लाई करो। मध्य का होता है अंदर, अंदर कौन कौन से 80 और 25। ठीक, x की वैल्यू निकालनी है, x से इधर मल्टीप्लाई उधर भाग में चला जाएगा, यानी डिवाइड में 25/15। 3 से काटूंगा 15 तो 5 15, इसको काटूंगा 6 बार, अभी 5 इधर बचा, 5 को इधर से काटूंगा 5 5 जा 25। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 गुणा 5 बराबर 30। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 30। अब ये चतुर्थानुपाती बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती कैसे निकालेंगे। अब पूछ रहा है 8 5 और 2.5 का, यानी कि 8 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती क्या होगा। अभी हम सीखे थे चतुर्थानुपाती, अब सीखेंगे प्रथमानुपाती। देखिए कैसे करते हैं। सॉल्व, कुछ नहीं करना वही बनाना। अब प्रथमानुपाती पूछ रहा है तो उसके प्रथम यानी पहले जो नंबर था उसके एस मान लो। ठीक है, माना प्रथमानुपाती बराबर एक्स, एक्स हो गया। ठीक है, पहले नंबर प्रथमानुपाती, प्रथम का मतलब एक, तो पहले नंबर पे एक्स। अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5। ठीक है ना, वही होता है उसका सूत्र। तो बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल। ठीक, बाह्य पद कौन कौन सा, एक एक्स है, 5 है। ठीक है, एक्स और दूसरा 2.5, अंदर कौन सा है 8 और 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों। एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, ये यानी कि 2.5 है तो इसको काट देगा दो बार, 2.5 दो बार कट गया। एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 8 इंटू 2 बराबर 16। ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी मेरे भाई 16। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन निकालो। 10 16 और 45, 10 16 और 65 का
प्रथमा 10, 16, 65 का प्रथमानुपाती क्या होगा? ठीक है, प्रथमानुपात पूछ रहा है इसमें, कुछ नहीं करना, वही करना तो बराबर x मान लो प्रथमानुपाती क्या है, x अनुपात 10 समानुपात 16 अनुपात 65। ठीक, तो वही सूत्र है, बाह्य पद का गुणनफल, बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, बराबर मध्य पद का गुणनफल। ठीक है, बाह्य पद कौन कौन सा, एक तो x है इंटू 65 बराबर 10 गुणा 16, x इधर मल्टीप्लाई में 65 उधर भाग में चला जाएगा, 10 गुणा 16 बट्टे 65, 65 को 5 से काट सकता हूँ, 5 13 65, इधर 2 बचेगा। ठीक है, x बराबर हो गया 16 दूनी 32 बट्टे 13, एक 13 का भाग दे दो, 13 दूनी 26 बचा 6, 52 बचा 8, 13 91, 13 78, एक्स की वैल्यू 2.6 करी जाएगी। ठीक है ना, 2.46 ऐसे निकाल लेंगे, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, जो भी है। ठीक है ना, और नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। चलिए चलते हैं भाई साहब, टाइप 3 है। हम नेक्स्ट यदि x अनुपात y बराबर 4:5 तो 5x माइनस 3y अनुपात रेशियो 6x प्लस 3y का मान क्या होगा? क्या होगा मतलब कुछ भी नहीं करना, हमको वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 4, x बराबर 4 और y बराबर 5। x बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ जगह 4 रखना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ जगह 5 रखना। ठीक, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 5x माइनस 3y इसको उतार लेते हैं एक बार, 6x प्लस 3y इसको उतारा, यही तो क्वेश्चन है, इसी का मान निकालना। ठीक है, तो 5x, x की कितनी वैल्यू है 4 माइनस 3, y की कितनी है 5। ठीक, 6x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3y, 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 5, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 हो जा 20, 3 का 5 में 3 5 जा 50। ठीक, इतना हो गया, इसमें रेशियो लगाना है इसमें। ठीक है, रेशियो 6 4 जा 24, 3 5 जा 15, इनको 20 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 5 अनुपात 24 और 15 कितना हो गया मेरे, 4 और 5 9, 2 और 1 3। ठीक है, यही हो रहा ना, उनका रेशियो हो जाएगा मेरा 5 रेशियो 39। ठीक है, इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो इसका 5 रेशियो 13 आएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 हो तो 5a प्लस 3b रेशियो 5a माइनस 3b का मान क्या होगा? ठीक है, 5a प्लस 3b का अनुपात है 5a माइनस 3b से, तो इसका अनुपात आपस में क्या होगा वही करना है, बताया था। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5। ठीक है, यानी कि a बराबर 6, यहाँ लिख देता हूँ, दिक्कत ना है। ठीक है, b बराबर 5। ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ 6 लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ पर 5 लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है 5a प्लस 3b
रेशियो 5a माइनस 3b, जहाँ जहाँ a वहाँ 6, जहाँ जहाँ b वहाँ 5, तो 5a, a की जगह कितना आएगा 5, 3, b की जगह a की जगह 6 आएगा 6, b की जगह 5, रेशियो 5, a की जगह 6 माइनस b की जगह 5, ठीक है। 5 6 या 30 प्लस 3 5 या 15, ये होगा 5 6 या 30 माइनस 3 5 या 15, 3 30 और 15 कितना हो गया 45, ठीक। 13 में से 15 गया तो 15 बचा, इसका रेशियो लेना है, इसका ऐसे थोड़ी छोड़ देना, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ना। अब कट भी जाएगा, 15 बन जाए 15, 50 30 जा 45, तो रेशियो बन जाएगा 3:1 का, ठीक है। रेशियो बन जाएगा 3:1, ठीक है ना। आगे आओ समझ में, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन है यदि, देखो फिर क्वेश्चन दूसरा आ गया, ठीक है। यदि पी वाई क्यू बराबर 2/3 तो 4p माइनस 2q डिवाइड बाय 3p प्लस 2q का मान क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसमें p की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 3, जहाँ जहाँ p वहाँ 2, जहाँ q वहाँ 3, तो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये 4p माइनस 2q 3p प्लस 2q, ठीक है। p की जगह कितना रखेंगे 2, 4 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 3, ठीक है ना। p की जगह कितना आएगा 2 प्लस q की जगह 3, 4 दूनी 8, 2 3 6, 6 प्लस 6, कितना जाएगा भाई 8 में 6 गए तो 2, 6 और 6 12, अब 2 से काट सकते हैं, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। एक और 6 आ गया आंसर, ठीक है ना। ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन है, यदि x/3 बराबर y/4 तो 2x प्लस y रेशियो 3x माइनस 2y का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ही अगर ऐसे क्वेश्चन लगा हो दिख जाए तो x/3 बराबर y/4, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। कैसे, वैसे तो तुम ध्यान रखना है कि ऐसे बटे में आए तो उसकी वैल्यू वही है जो नीचे दे रखी है, y/4 है तो इसकी वैल्यू 4 है। कैसे देखो, आपस में कर दो कैंसिल का मल्टीप्लाई, 4x बराबर 3y, ठीक। इसका करेंगे 4x होगा, इसमें करेंगे 3y, तो x/y हमको लेना, तो x/y 4xy बराबर 3, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या होगा, x से धर मल्टीप्लाई में है तो ऐसे कर लो, 4x बराबर 3y, 3 में इधर मल्टीप्लाई है तो इधर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 4x प्लस 3y हो रहा है, अगर मैं किसी मल्टी करेंगे 3y, ठीक है ना। राइट, तुमको याद जहाँ तक रखना है कि x जैसे दिखा दिख जाए तो इसका मतलब जो नीचे वैल्यू दे रखी है उसी वही x का मान है, ठीक है। जैसे y की जगह वैल्यू है यही y का मान है, ठीक है ना। इतना करना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस y अनुपात 3x माइनस 2y, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 रखा जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस y की जगह 4 अनुपात 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 4, ठीक है ना। जहाँ जहाँ 3x है वहाँ 3, जहाँ y है वहाँ 4,
2 3 जा 6 प्लस 4 अनुपात 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा 8 6 और 4 10 रेशियो 9 में से 1 तो गया तो 1, इसका आंसर आएगा 10:1। ठीक है ना, इसकी क्या वैल्यू आएगी मेरे में 10:1। ठीक है ना, इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। ठीक है ना, थैंक यू सभी का क्लास लेने के लिए। ठीक है ना, ऐसी क्लास में आते रहिए, देखते रहिए और अपनी पढ़ाई पूरी करते रहिए, हमको भी सपोर्ट करते रहिए। ठीक है ना, आपका सपोर्ट बहुत फायदेमंद चीज़ है। ठीक है ना, आपको फायदा मिल रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है ना, आशा करते हैं एक क्लास के लिए यूजफुल हो, एक क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी। ठीक है ना, थैंक यू सभी का धन्यवाद।